नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल में हिंदुत्व को लेकर घमासान, जिसका अंदेशा पहले ही था। काउंटिंग के दौरान मैंने ट्वीट किया कि हिमाचल में बीजेपी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगी और गुजरात में तृप्तिकरण चलता रहेगा। वैसा हो भी रहा है। गुजरात में आपने देखा, अब नेताजी देखिए किसका हाथ जाकर चूम रहे हैं। वही हिमाचल की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि अब सीएम बन गए, उनका बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं, आम जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया है। जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं, वहां बीजेपी की भी हिंदुत्व की विचारधारा की हार हुई है। तो बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा है क्या? वो है पासवानदाकरण, अब्बासीकरण, ये विचारधारा है। तो इसकी हार हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हर जगह होनी चाहिए, तब हिंदुत्व की गूंज होगी। जैसा कि आज देखिए, आईटी सेल के जो कर्मचारी हैं लगे हुए हैं और वहां के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि तुम लोग इसी लायक हो। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा की हार नहीं बताई, बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा की हार बताई, जो कि होना चाहिए। अब इनका अगर हिंदुत्व को लेकर भावना आहत हो रही है तो नरेंद्र मोदी के भी बयान से होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मैं हिंदू को धर्म में नहीं मानता। बाहर देशों में होते हैं तो लोग उसे बोलते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में नहीं रखा, आपके अंदर इनक्रेडिबल इंडिया है। और बेशक भारत जब आ जाते हैं तो मंदिरों में मूर्तियों के सामने पूजा करते नजर आते हैं। तो बीजेपी के आईटी सेल के जो कर्मचारी हैं, तब उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई? भावना तो भावना है, या फिर ये देखकर तय करेंगे कि वो बयान किसने दिया। और ये क्या होता है कि किसी भी बयान को अपने तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। अब इंडियन पॉलिटिक्स की एक सच्चाई हो गई, जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया। श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं, उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। अब देखिए, यहां पर जीते तो गांधी परिवार जिम्मेवार है, गांधी परिवार ने इनके जीवन को बनाया। हार जाते तो वहां के नेता जिम्मेवार होते हैं। गांधी परिवार के ऊपर आंच नहीं आती। एक वैसा ही बीजेपी के भी केस में हो रहा है। गुजरात मोदी की जीत है, वही हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी वो हिंदुओं की हार है। तो बाकी पार्टियां तो क्या करती है कि अपने नेताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि बहुसंख्यक को गाली देना शुरू कर देते। और ये इनके आईटी सेल वालों का धंधा बन गया। कभी भी इनके नेता के ऊपर आंच नहीं आई। कांग्रेस में तो है, चलो ठीक है, जीते तो गांधी परिवार, हारे तो लोकल नेता, लेकिन यहां हारे तो ये गालियां देते हैं। बंगाल में भी किया, दिल्ली में भी किया, हिमाचल प्रदेश में भी कर रहा है। कल कोई घटना होगी जो कि पूरे देश में हो रही है, वहां बताएंगे कि देखो तुम्हारे साथ यही हश्र होना भी चाहिए था, और दो कांग्रेस को वोट। तो इस तरह से ये लोग गाली देते हैं। अब जब इनकी भावना आहत हो रही है तो सबकी होनी चाहिए। ये देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर की भावना आहत नहीं हुई, सिर्फ आईटी सेल के कर्मचारियों की हुई। जब भावना आहत हो रही है तो सबकी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि इनका आईटी सेल जिनको गाली देता है, इनके बड़े नेता उनसे गले मिलते हैं।
एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। तो ये अभी पूरा सोशल मीडिया में कोहराम मचाया हुआ है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा का सेक्युलर अवतार। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई कड़े फैसले लिए जिसको लेकर उनकी प्रशंसा हुई, मैंने भी की। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान हो या फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार का मामला हो, वहां वो अपताप को लेकर आए और इस तरह की बयानबाजी की जैसे कि लगा कोई आईटी सेल वाला बोल रहा हो। वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की अपनी एक रेपुटेशन थी, है भी, लेकिन वो हिमंता बिस्वा शर्मा देखिए किस तरह से इनके ऊपर सेकुलर चादर चढ़ा कि बता रहे हैं कि असम की फैमिली अगर हिंदू फैमिली डॉक्टर हो सकती है तो दीनी क्यों नहीं। तो अब इन लोगों को यह लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाकर सारी समस्याओं का हम समाधान निकाल लेंगे। ऐसे कई ऐसे मामले हैं जहां उच्च पद पर बैठे उन्होंने पद के बजाय मजहब को प्राथमिकता दी। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल इस अवतार में देखे जा रहे हैं जो इनको लग रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज बीजेपी के नेताओं में सेकुलर बनने की होड़ मची हुई है। उस होड़ के पीछे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं, तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट होंगे तो बयान तो आएंगे। तो ये है इनकी सच्चाई। चलिए बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।